तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टीसीएस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इज इट वर्थ ज्वाइनिंग टीसीएस। तो क्या टीसीएस कंपनी ज्वाइन करना सही है एज अ फ्रेशर, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सैलरी आफ्टर 2 ईयर क्या होगी अगर आप एक निंजा प्रोफाइल पे सेलेक्ट होते हैं टीसीएस कंपनी में। तो सारी चीज़ दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टीसीएस के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पे देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों टीसीएस कंपनी में इस कंपनी का एक इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट भी बिल्ड है कि एक ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों जब आप कंपनी स्विच करते हैं टीसीएस के बाद, मान लीजिए आपने टीसीएस कंपनी एज अ फ्रेशर ज्वाइन की और 2 साल बाद दोस्तों आपने ये कंपनी छोड़ दिया और जिस कंपनी में आप जाते हैं, तो मान लीजिए आप जसपे कंपनी ज्वाइन करते हैं और आप वहां पे बताते हैं कि आपने टीसीएस कंपनी में काम कर रखा है। तो हर कंपनी में दोस्तों ये होता है कि जब आप किसी कंपनी से आते हैं तो टीसीएस का अपना एक ब्रांड वैल्यू है। तो टीसीएस अपने आप में एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो इस वजह से दोस्तों सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि अगर आप ये कंपनी ज्वाइन करते हैं तो इसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड डिस्कस करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। तो दोस्तों जब कभी भी कोई फ्रेशर होता है, जब वो कंपनी ज्वाइन कर रहा होता है टीसीएस, तो वो बहुत ही ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचता है कि लाइफ बैलेंस होना जरूरी है। बट दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा ओपिनियन बहुत ही डिफरेंट है कि दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर हैं तो जरूर दोस्तों अभी आप स्ट्रगल करने का सोचिए। अभी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में दोस्तों यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि दोस्तों अगर आपको जितना ज्यादा वर्कलोड मिलेगा उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और अगर अभी आप एज अ फ्रेशर ज्यादा काम कर लेते हैं, वर्कलोड को हैंडल कर लेते हैं, तो बाद में दोस्तों आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सही होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी स्ट्रगल कर लिया तो दोस्तों आगे चल के जो है आपकी आराम से लाइफ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने स्टार्टिंग पे ही लाइफ को स्ट्रगल नहीं किया, आप वर्क लाइफ बैलेंस देखते रहे, तो बाद में जाकर के दोस्तों यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से एज अ फ्रेशर 2-3 साल आप आराम से यहाँ पे काम करिए, अपना जितना हो सके दोस्तों वर्कलोड प्रेशर यहाँ पे हैंडल करिए। जरूरी नहीं कि आप टीसीएस कंपनी ही ज्वाइन करिए, आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे वर्कलोड प्रेशर ज्यादा हो और सारा काम आप पे ऊपर हो, तो आप भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखना चाहिए। बट दोस्तों यहाँ पे इसमें भी एक एडवांटेज है कि वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड बात करते हैं लेस वर्क प्रेशर। तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्क प्रेशर बहुत ही कम होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो टीसीएस के एम्प्लॉयज है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, लाखों में है। और दोस्तों यहाँ पे अगर वर्क प्रेशर की बात करें तो एक प्रोजेक्ट को दोस्तों यहाँ पे 50 to 100 यहाँ पे एम्प्लॉयज हैंडल कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों जो प्रोजेक्ट होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है सब में, और उससे जो वर्क प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इस वजह से दोस्तों जो लेस वर्क प्रेशर होता है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोर्थ बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि सारी कंपनीज, एमएनसी कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे टीसीएस भी बहुत सारे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करती है जिसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों होते हैं। और सारे दोस्तों कुछ कोर्सेज यहाँ पे आपको पेड कोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे दोस्तों अगर आप ऐसे जा करके आप कोई भी कोर्स करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। बट दोस्तों टीसीएस कंपनी ने जो है बहुत सारे कोर्सेज पेड को फ्री कर रखा है फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ताकि वो दोस्तों और भी ज्यादा जो है अपना नॉलेज गेन कर सके। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों काफी अच्छा होता है। जिस डोमेन में दोस्तों आपको यहाँ पे टीसीएस कंपनी में काम करना होता है उसी के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और एडवांटेज होता है टीसीएस कंपनी में कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ। अगर दोस्तों आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं और निंजा रोल पे अगर आप जाते हैं टीसीएस में, तो 3.38 LPA दोस्तों यहाँ पे पैकेज देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों विप्रो से भी बहुत ही कम पैकेज है। विप्रो का दोस्तों यहाँ पे 3.5 LPA के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताऊं कि इन हैंड 25,000 अप्रॉक्स मिलता है, मतलब 24 to 25 के आपको देखने को मिलता है अगर आप एक एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं निंजा रोल पे। ठीक है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी निंजा रोल पे अगर आप 3.38 LPA पे ज्वाइन करते हैं तो 2 साल बाद आपका कितना पैकेज होगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो टीसीएस कंपनी है वो गवर्नमेंटेड जॉब होती है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको यहाँ पे निकाला नहीं जाता। अगर दोस्तों उनको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको सीखने को मिलता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है काम कर सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, लेस वर्क प्रेशर होता है, तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन होता है। तो स्टार्टिंग में आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं देना है, अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और अपने आप पर काफी ज्यादा स्किल्स गेन करनी है, पाइथन, जावा, तो बहुत सारी चीजें होती है, फुल स्टैक आपको सीखना है, वो भी आप सीख सकते हैं। तो आपने प्राइवेट कंपनी यहाँ पे ज्वाइन करनी है जिसमें आपको अच्छा खासा हाइक भी मिलेगा स्टार्टिंग में, अगर आप वर्कलोड यहाँ पे प्रेशर हैंडल करेंगे। तो टीसीएस कंपनी दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर के लिए अच्छी नहीं होती है, क्यों नहीं होती वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे 7th बात करते हैं, अदर बेनिफिट्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस है और हायर एजुकेशन। तो टीसीएस कंपनी दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ जो है कॉलेज के साथ टाई अप रखती है, जिससे दोस्तों आप एमटेक जो है हायर ग्रेजुएशन भी अपना साथ साथ में कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों एक एडवांटेजेस होते हैं। ये सारे जितने भी मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए, ये सारे दोस्तों एडवांटेज हैं। कंपनी का ब्रांड वैल्यू है, वर्क लाइफ बैलेंस है, लेस वर्क प्रेशर है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एज अ फ्रेशर निंजा रोल पे जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, अदर बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे दोस्तों यहाँ पे टीसीएस की तरफ से आपको जो है देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे टीसीएस के बारे में थोड़ा सा और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं टीसीएस कंपनी में वो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है आपके जो स्किल्स होते हैं, अगर आप एक जावा डेवलपर है या फिर पाइथन डेवलपर है तो उतनी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ठीक है। वो दोस्तों आप एज अ फ्रेशर आते हैं तो जो भी मैनेजर होते हैं वो ज्यादा आपको कुछ नहीं समझते, आपको नॉर्मल एक मेंटेनेंस या फिर कस्टमर सपोर्ट में डाल देते हैं। तो एज अ फ्रेशर दोस्तों आप अगर ज्यादा भी अपना, मान लीजिए आपने लीड कोड पे अपना कोड कर रखा है, आपने हैकर रैंक पे कोड कर रखा है, तो उसकी कोई भी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे स्किल्स, यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है आपकी। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट होते हैं वो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपको ज्यादा दोस्तों यहाँ पे काम नहीं करना होता, क्योंकि टीसीएस कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारे इंप्लॉइज हैं, तो सबको वर्क लाइफ बैलेंस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ज्यादा हर्डल देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे टीसीएस जो है फ्रेशर के लिए अच्छी इस वजह से नहीं है, अभी मैं इसको आपको रीजन बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो इससे पहले और सारे देख लेते हैं पॉइंट्स। अब दोस्तों वर्क लोकेशन की बात करें, मान लीजिए दोस्तों आप एक जब टीसीएस कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों जब जिस लोकेशन पे आपको प्रोजेक्ट अलॉट होता है आप उस लोकेशन पे जाते हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, और आप चाहते हैं कि अब आपको चेंज करना है लोकेशन। तो दोस्तों ये एक बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि मान लीजिए अगर आपको मुंबई या फिर बेंगलोर कहीं भी दे दिया जाता है टीसीएस की जहां पे ब्रांच है, और उस लोकेशन पे जाकर के आपको वो प्रोजेक्ट करना है, आपको अलॉट हो चुका है, तो जब आपको प्रोजेक्ट अलॉट हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट होता है वो चेंज करना, ठीक है, लोकेशन भी चेंज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वर्क लोकेशन भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और सैलरी हाइक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी हाइक बहुत ही लेस होती है, जैसा कि अभी मैं ये भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक टीसीएस की रीहायरिंग पॉलिसी होती है, कि मतलब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब आप जो है एक बार टीसीएस कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद किसी भी रीज़न की वजह से आप छोड़ देते हैं, फिर दोस्तों यहाँ पे जो है आप कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते टीसीएस। आपने एक बार कंपनी ज्वाइन की, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आप ज्वाइन नहीं कर सकते टीसीएस कंपनी। तो ये टीसीएस की रीहायरिंग वाली पॉलिसी होती है। यहाँ पे ये अभी पिछली साल दोस्तों ये अपडेट किया गया है कि जो ओल्ड एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं टीसीएस में, अगर वो आना चाहते हैं तो नहीं आ सकते, ठीक है। अब दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है वो 6 ये है कि सैलरी आफ्टर 2 ईयर। अब दोस्तों टीसीएस में जो सैलरी होती है वो दोस्तों 4 से 4.25 एलपीए के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आप निंजा रोल पे जो है 3.36 एलपीए पे जाते हैं तो 2 साल के बाद दोस्तों यहाँ पे 4 से 4.25 एलपीए आपको सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों बहुत ही कम हाइक आपको सैलरी देखने को मिल रहा है। तो एज अ फ्रेशर दोस्तों यहाँ पे बेस्ट रहेगा, अभी आप ज्वाइन मत करिए, अभी आप अच्छे से अपना जो है प्रेशर को हैंडल करना सीखिए, 2-3 साल आप अच्छे से काम करिए किसी भी कंपनी में दोस्तों। एटलीस्ट जब आप 7 से 10 साल तक आप यहाँ पे काम कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों अगर आपको टीसीएस कंपनी ज्वाइन करना है तो आप टीसीएस कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको सैलरी जो हाइक है वो भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो अभी स्टार्टिंग में होता क्या है, जब दोस्तों फ्रेशर को ये लगता है कि
यहाँ पे टीसीएस कंपनी ज्वाइन करना सही नहीं है। वो 2 साल के बाद दोस्तों छोड़ देते हैं, फिर उनको टीसीएस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी एमएनसी कंपनी होते हैं वो दोस्तों 1-2 साल से ज़्यादा कोई भी काम नहीं करता, वो तुरंत कंपनी स्विच करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी यहाँ पे हाइक है वो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि एटलीस्ट दोस्तों आप अभी हर्डल देखिए जहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने को मिले, ज़्यादा काम करने को मिले और आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो अभी के लिए आप वो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। टीसीएस आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, वो बाद में आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कंपनी का तो आप जाकर के टीसीएस कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ एक्सपीरियंस। तो एज अ फ्रेशर दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा आपको हाइक देखने को नहीं मिलता, बट दोस्तों बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंपनी होती है। अगर वो दोस्तों कुछ बेनिफिट्स के हिसाब से उनका ओपिनियन है कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, प्रेशर कम हैंडल करना है, तो इस वजह से दोस्तों आप टीसीएस कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं टीसीएस कंपनी से रिलेटेड, आपको सारे पॉइंट 1 बाय 1 समझ में आए होंगे। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप यहाँ पे जा करके मेल आईडी प्रोवाइड है, आप यहाँ पे जा करके मुझे मेल कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।